दिशा परीक्षण। टॉपिक का नाम है जी दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण में आज अपने आगे पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट। ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी 2018 के अंदर आया था। एक शाम को सूर्यास्त से पहले दो दोस्त राकेश और रहीम आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिनी ओर थी तो राकेश किस दिशा के सामने था? तो सबसे पहले बात सुबह की है कि शाम की है? सबसे पहले बात शाम की है, तो सूर्य होगा पश्चिम में। शाम का समय है तो सूर्य पश्चिम में होगा, और सुबह का समय है तो सूर्य पूर्व में होगा। तो सूर्य होगा पश्चिम में, सूर्य होगा जी पश्चिम में। परछाई हमेशा, छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। तो शाम का समय है, सूर्य पश्चिम में है, तो छाया कहाँ बनेगी? पूर्व में। छाया बनेगी जी पूर्व में। छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। अब वो आगे कह रहा है कि दो दोस्त है राकेश और रहीम आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके किसके? तो जो उसके से पहले आए उसी के लिए उसके आए। यहाँ पर उसके वर्ड रहीम के लिए आया है। अगर दोनों व्यक्ति है तो जो उसके से पहले आए उसी के लिए उसके आए। यहाँ पर उसके वर्ड रहीम के लिए है। तो रहीम की परछाई रहीम के दाईं ओर थी। अब यहाँ जो व्यक्ति है उसका ये दायां है, इसका मतलब यहाँ पर कौन है? रहीम है। यहाँ रहीम है तो रहीम के सामने कौन था? राकेश था। अब पूछा गया है कि राकेश किस दिशा के सामने था? तो राकेश किस दिशा के सामने है बताओ? ये रहीम है, ये राकेश है। अगर ये पूछा किसका है? राकेश का। तो राकेश किस दिशा के सामने है? दक्षिण। और राकेश का मुंह किस दिशा के सामने है? दक्षिण। भी आप जिस दिशा के सामने हो उधर ही तो आपका मुंह है। आपका मुंह अब किस दिशा में है? अब आप जो बैठे हो आपका मुंह मेरी तरफ है और आप इस दिशा के सामने देख रहे हो। तो जहां देख रहे हो, जहां हो, उधर ही तो आपका मुंह है। तो राकेश किस दिशा के सामने है बताओ जी? ये दक्षिण है, दक्षिण के सामने। राकेश का मुंह किधर है? समझ में आ गया? आया समझ में? ठीक है जी। तो राकेश किस दिशा के सामने कहे, चाहे ये पूछे राकेश का मुंह किस दिशा में है, तो हमारा आंसर होगा दक्षिण। ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी 2018 में आया था। बीएसटीसी 2018 के अंदर पूछा गया था। यदि ये पूछा जाए राकेश की पीठ किस दिशा में है? पीठ उत्तर में है। समझ में आ गया? ठीक है जी। मान लो ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो मेरा मुंह किधर है? दक्षिण की ओर। और मैं देख कहाँ रहा हूँ? दक्षिण की ओर। एक ही बात है, राकेश किस दिशा के सामने है या राकेश का मुंह किस दिशा में है। समझ में आ गया जी? तो ये क्वेश्चन अपने अच्छे से समझ लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था। सबसे पहले बात कौन सी है? सूर्योदय की। तो सूर्योदय के समय सूर्य होता है पूर्व में, छाया होगी पश्चिम में। सूर्य पूर्व में तो छाया होगी जी पश्चिम में। सुबह का समय है, सूर्य पूर्व में होगा, और शाम का समय है तो सूर्य पश्चिम में होगा। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन सूर्योदय का है या सूर्यास्त का है। अब देखो, तो सुबह का समय है, सूर्य पूर्व में है, छाया बनेगी पश्चिम में। अब आगे क्या कह रहा है वो देखो आप। वो कह रहा है गोपाल एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था, खंबे की परछाई उसके। अब उसके से पहले खंबा आया है तो यहाँ पे उसके वर्ड खंबे के लिए नहीं है। यदि दोनों व्यक्ति होते तो जो उसके से पहले आए उसी के लिए, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति नहीं है तो यहाँ पे उसके वर्ड किसके लिए हैं? गोपाल के लिए। खंबे की परछाई गोपाल के दाईं ओर पड़ रही है। अगर यहाँ गोपाल है तो इसके दाईं ओर परछाई है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर कौन है? गोपाल है। जब यहाँ गोपाल है तो यहाँ पे कौन होगा? खंबा होगा।
ठीक है जी। ये खंबे की परछाई है और गोपाल के दाईं ओर है। इसका अपना राइट इधर है तो इसका राइट इधर है, इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। तो ये खंबे की परछाई है, गोपाल के दाईं ओर है। वह कौन है? गोपाल। तो गोपाल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? दक्षिण की ओर। गोपाल का मुंह किधर है? दक्षिण की ओर। यदि ये पूछ ले गोपाल किस दिशा के सामने है? किस दिशा के सामने है? दक्षिण। तो चाहे दिशा के सामने कहे, चाहे मुंह पूछे, बात क्या है? एक ही है। गोपाल दक्षिण दिशा के सामने है, गोपाल का मुंह किधर है? दक्षिण दिशा की ओर। आ गया समझ में? तो ध्यान रखना, यदि दोनों व्यक्ति हैं तो जो उसके से पहले आए उसी के लिए उसके आए। लेकिन एक व्यक्ति है, एक खंबा है, उसके से पहले खंबा है तो खंबे के लिए उसके नहीं, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए होगा। अगला क्वेश्चन ये, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? अब इसमें एक ही ट्रिक बताता हूं, पहले प्रैक्टिकल समझो और बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले देखो, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, आराम से समझिए। एक सुबह एक व्यक्ति क्या कर रहा है? उसका सिर नीचे है, पैर ऊपर है, ठीक है जी। अब मेरा मुंह किधर है? अब मेरा मुंह है दक्षिण की ओर, समझ में आया? अब मेरा मुंह किधर है? उत्तर की ओर। वो कह रहा है एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर, और मुंह कहाँ होना चाहिए? दक्षिण में। अब अगर मैं सिर नीचे करूं तो मेरा मुंह तो उत्तर में हो जाएगा। इसका मतलब पहले उसका मुंह किधर था? उत्तर में। जब सिर नीचे पैर ऊपर किया ऐसे, तो मुंह कहाँ हो गया? तो ये इसका कौन सा हाथ है? दायां। दायां हाथ किधर होगा? ये हमने प्रैक्टिकल किया। दोबारा सुनिए, सबसे पहले मुंह उसका उत्तर में है। जब सिर नीचे पैर ऊपर है, जब सिर नीचे करेगा पैर ऊपर करेगा तो दायां बायां चेंज नहीं होगा, तो इसका दायां हाथ कहाँ रहेगा? अब आपको ये तो हो गया प्रैक्टिकल। अगर सिर नीचे पैर ऊपर नहीं करना तो इसका मुंह है किधर? है तो दक्षिण में। मुंह किधर है? दक्षिण में। जब इसका मुंह उत्तर में है और सिर नीचे पैर ऊपर करेगा तभी तो मुंह दक्षिण में होगा। अब आपको सिर नीचे पैर ऊपर करने ही नहीं है, आप सीधा ही अपना मुंह कहाँ मान लो? उत्तर में। वो तो कह रहा है सिर नीचे पैर ऊपर, हमने सिर ऊपर रखा और पैर नीचे किए। वो तो कह रहा है मुंह दक्षिण में, दक्षिण का विपरीत हमने मुंह किया उत्तर में। दायां किधर है? आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? आ गया? अब देखो एक बार फिर समझो, यदि मुंह उत्तर में है और सिर नीचे करे तो दायां तो इधर ही रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि वो तो कह रहा है मुंह दक्षिण में, आप दक्षिण का विपरीत मुंह कहां कर लो? उत्तर में। दायां बायां चेंज होता नहीं है, मुंह उत्तर में है, दक्षिण का विपरीत उत्तर कर दिया। दायां किधर है? पूर्व में। तो अब हम क्या करेंगे, या तो प्रैक्टिकल करो या जो दिशा दी जाए उसका विपरीत कर दो। उसका क्या कर दो? बस, और कुछ विपरीत करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे। सिर नीचे पैर ऊपर थे। पहले तो हम सिर नीचे पैर ऊपर करेंगे, फिर ट्रिक से करेंगे। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर है, उसका मुंह किधर है? दक्षिण पूर्व। ये दिशा है उत्तर, ये दिशा है दक्षिण, ये दिशा है पूर्व और ये दिशा है पश्चिम। सबसे पहले वो कह रहा है मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है। अब सोच के देखो, दक्षिण 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 पूर्व की ओर है, मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है। अब देखो पहले जैसे कह रहा है वैसे कर लो। मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी उसका मुंह इस दिशा में है। इसका मतलब वो व्यक्ति ऐसे खड़ा है, वो व्यक्ति इस दिशा में खड़ा है। जब सिर नीचे करेगा और पैर ऊपर करेगा तो मुंह इस दिशा में हो जाएगा, हो जाएगा ना? ठीक है जी। तो यहां तो या तो आप अपना सिर नीचे कर लो और पैर ऊपर कर लो। जब सिर नीचे और पैर ऊपर करोगे तो आपका बायां हाथ किस दिशा में होगा? आपका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट। 90 डिग्री पे मुड़ेगा तो ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। यहां से जब अपना सिर नीचे पैर ऊपर करोगे तो आपका मुंह इस दिशा में हो जाएगा, हो जाएगा ना?
तो आपका ये बायां है, बायां हाथ कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। मैं कह रहा हूं आपको सिर नीचे पैर ऊपर करने की जरूरत ही नहीं है। जो दिशा कह रहा है उसके क्या कर दो? विपरीत कर दो। वो तो कह रहा है मुंह किधर है? मुंह किधर है? दक्षिण पूर्व। अच्छा, दक्षिण पूर्व का विपरीत क्या होगा? उत्तर पश्चिम। आप उसका मुंह कहां कर दो? उत्तर पश्चिम में कर दो, बस। अब इसका बताना क्या है? बायां, बायां हाथ किधर है? आ गया समझ में? सबके समझ में आ गया? ठीक है जी। अब इसमें कोई ट्रिक वाली बात ही नहीं है। अगर वो व्यक्ति इस दिशा में खड़ा था, जब उसने सिर नीचे किया तभी तो उसका मुंह इधर हुआ। आप उसका सिर नीचे करो ही मत, क्योंकि सिर नीचे करो और ना करो, जैसे इस दिशा में है, इस दिशा में सिर नीचे करोगे तभी तो मुंह होगा। तो आप इसका पहले ही विपरीत कर लो। जब विपरीत कर लिया, विपरीत सिर नीचे करोगे तभी इस दिशा में होगा। आप सिर नीचे मत करो। यहां से इसका जो दायां पूछे तो दायां बता दो और बायां पूछे तो हमने बायां बता दिया, आपका उत्तर आ गया। समझ में आया? अब आपका कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले इस दिशा का क्या कर लो? विपरीत। और फिर जो दायां पूछे तो दायां और बाएं पूछे तो बायां। अब मैं कह रहा हूं मुंह है अब की बार उत्तर की ओर। मुंह किधर है? उत्तर की ओर। सिर नीचे पैर ऊपर है, तो मुंह उत्तर की ओर है, सिर नीचे पैर ऊपर है। इसका मतलब पहले उसका मुंह किधर था? जब सिर नीचे किया तभी तो मुंह उत्तर में हुआ। ठीक है जी। तो आप उसका सिर नीचे करो ही मत, सीधा ही मुंह उत्तर में कर दो। दायां पूछे दायां बता दो, बायां पूछे बायां बता दो। कर लोगे? एक बार खुद सोच लो, किसी के डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? लास्ट बार और समझ लो। सिर नीचे पैर ऊपर करने पे दिशा मुंह किधर होना चाहिए? दक्षिण पूर्व की ओर। मुंह किधर होना चाहिए? इसका मतलब वो व्यक्ति पहले इस दिशा में मुंह करके खड़ा था सीधा, सिर ऊपर था और पैर, जब उसने सिर नीचे किया तो उसका मुंह किस दिशा में आ गया? दक्षिण पूर्व में। चाहे यहां से सिर नीचे कर लो तो दक्षिण पूर्व में होगा, सिर नीचे करोगे तो उसका बायां हाथ इस दिशा में आएगा। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। चाहे आप सिर नीचे करो और पैर ऊपर करो, और चाहे सिर नीचे पैर ऊपर नहीं करना, तो जिस दिशा में कह रहा है उसका क्या कर दो? विपरीत कर दो। दक्षिण पूर्व का विपरीत क्या होगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम होगा। उत्तर पश्चिम से दायां पूछे दायां बता दो, बायां पूछे बायां बता दो। बताना किधर है? बायां। तो उसका बायां किधर है? अब बाएं मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री मुड़ना। 45 ये 45 ये दिशा आ गई। तो दक्षिण पश्चिम जिनका आंसर था बिल्कुल सही था। आ गया जी समझ में? आगे पढ़े? ठीक है जी। कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके अभी डाउट है किसी के डाउट? बहुत ही अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन ये रहा। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। पदार्थ कैसे जा रहा है? बाएं से। अब आपको पता है नदी में कोई वस्तु जाएगी तो जिधर पानी जाएगा उधर ही वस्तु जाएगी। पानी के सामने कोई वस्तु आ नहीं सकती। पानी के सामने कोई नहीं बह सकता। जिधर पानी जाएगा उधर ही वस्तु जाएगी। तो पानी, नदी कैसे बह रही है? पश्चिम से। इसमें जैसे पहले नदी बहे वैसे नदी बना लो। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। नदी कैसे बह रही है जी? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये दिशा है पूर्व और ये दिशा है पश्चिम। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, यानी नदी का जो जल है वो इस दिशा में बह रहा है। किस दिशा में? पश्चिम से। तो हमने पश्चिम से पूर्व कर दिया। पूर्व से पश्चिम होता तो पूर्व से पश्चिम कर देते। अब देखो वो कह रहा है मैं नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। तो हमें यह तो पता लग गया कि यदि उसका मुंह उत्तर में है तो भी उसकी नदी की ओर पीठ है, और यदि उसका मुंह दक्षिण में है तो भी नदी की ओर। तो हमारा आंसर, जब नदी पश्चिम पूर्व या पूर्व पश्चिम होगी तो हमारा आंसर उत्तर या दक्षिण में एक होगा। यह तो कन्फर्म हो गया। ठीक है जी। अब देखो नदी के किनारे पीठ करके खड़ा है, पानी में बहता हुआ पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो ये तो इसका है दायां, ये इसका है बायां। जो पदार्थ है वो बाएं से दाएं जा रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। यदि उसका मुंह इधर कर दे दक्षिण में तो गलत क्यों हो जाएगा?
क्योंकि हमारा ये राइट है और उसका क्या है, लेफ्ट, तो पानी के सामने तो कोई वस्तु बहेगी नहीं। इसका मतलब उस व्यक्ति का मुंह था उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में था तो उसकी पीठ किधर थी, नदी की ओर। पीठ नदी की ओर दक्षिण दिशा में थी। पानी में बहता हुआ पदार्थ उसके कैसे बह रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमें बताना है कि उसका मुंह किधर है, तो उसका मुंह है उत्तर दिशा में। समझ में आया जी? नोट कर लो एक क्वेश्चन। अब नदी का कोई भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले जैसे नदी बहे वैसे नदी बना लो। पीठ कहे, नदी पश्चिम से पूर्व बह रही है तो उसका मुंह उत्तर में है तो भी पीठ है, और उसका मुंह दक्षिण में है तो भी पीठ है। कोई भी वस्तु है पानी के साथ बहेगी तो वो कह रहे नदी पश्चिम से पूर्व बह रही है, इसका मतलब उस व्यक्ति का मुंह उत्तर में है। और यदि नदी पूर्व से पश्चिम बहती तो दक्षिण होता। आराम से एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। किसी के समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना जी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो। लिख लिया जी? समझ में आ गया? आगे पढ़े? चलो जी। हो गया जी? चलो अगला क्वेश्चन ये देखिए। बी की स्थिति ए के उत्तर में है और सी की स्थिति ए के पूर्व में है। दूरियां ए बी और ए सी क्रमशः 5 किलोमीटर और 12 किलोमीटर है। बी और सी स्थानों के बीच की लघुत्तम यानी न्यूनतम दूरी क्या है? अपना अपना करें, बताना नहीं है, अपना अपना कीजिए। आप रफ कॉपी खोलो और करो। करो जी। इनको नोट नहीं करो, मैं इनके प्रिंट दे दूंगा आपको नोट्स के रूप में। आप क्वेश्चन करिए, सीधा उत्तर बताओ। 13 किलोमीटर, एक 17 किलोमीटर, दो उत्तर आ गए।
हाँ, रफ कॉपी खोल लो और डायरेक्ट करो। अब देखो जी, बी की स्थिति ए के उत्तर में है। अब ये है, पहले लिखा हमने ए के उत्तर में कौन है? बी। जो बी की स्थिति है वो ए के उत्तर में है, और सी की स्थिति ए के पूर्व में है। जो सी है वो ए के पूर्व में है। ठीक है जी। आगे कह रहा है दूरियां ए बी और ए सी। ए और बी के बीच में दूरी 5 किलोमीटर की है। ए और बी के बीच में दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है ए सी के बीच में दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। तो ए और सी के बीच में दूरी है 12 किलोमीटर। दोबारा देखो, बी की स्थिति ए के उत्तर में है। ए के उत्तर में कौन हो गया? बी। फिर कह रहा है कि दूरियां ए बी और ए सी, पहले नाम ए बी का है फिर ए सी का है। तो ए बी के बीच में दूरी है 5 किलोमीटर, और ए और सी के बीच में दूरी है 12 किलोमीटर। सबसे पहले बी की स्थिति ए के उत्तर में है और सी की स्थिति ए के पूर्व में है। तो ये ए का पूर्व है और ये ए का उत्तर है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की लघुत्तम यानी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, सीधी दूरी ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करना है कर्ण। क्या ज्ञात करना है जी? कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इसका आधार है, आधार कितना है? 12। और ये इसका लंब है, लंब कितना है? 5। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, चाहे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहो, एक ही बात है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार है 12, 12 का वर्ग हो गया 144। लंब है 5, 5 का वर्ग हो गया 25। 144 और 25 हो गया 169। ये किसका वर्ग है? 13 का है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 13 किलोमीटर। अब वो कह रहा है बी और सी स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो न्यूनतम दूरी तो है 13 किलोमीटर। ठीक है जी। अब बी से सी किस दिशा में है? बी से सी बताओ। दक्षिण पूर्व, बिल्कुल सही बात है। और सी से बी उत्तर पश्चिम। समझ में आया? बी से सी तो है दक्षिण पूर्व, और सी से बी है उत्तर पश्चिम। ए से बी उत्तर में और बी से ए दक्षिण में। सी से ए पश्चिम में और ए से सी पूर्व में। समझ में आ गया? ठीक है, मैं आपको इनके नोट्स दे दूंगा। एक कैलेंडर टॉपिक हुआ है उसका, दूसरा वेन आरेख, तीसरा दिशा प्रेक्षण। तीनों के दे देंगे। जो क्वेश्चन कहूँ नोट करो, उसको नोट कर लेना। जो ना कहूँ उसको सीधा ही कर लेना। ठीक है जी। चलो, तो अगला क्वेश्चन सीधा ही करना है, नोट नहीं करना। कीजिए आप, सीधा करें, और जिनका उत्तर आ जाए हाथ खड़ा करें। करो, पढ़ो पहले तो आराम से, जिनका हो जाए हाथ खड़े कर देना। करने दो एक बार सबको। क्या उत्तर आया? 40 मीटर। 40 के अलावा आंसर किनका है? किसी का आए तो बताना जरूर। चलो जी, करें, करते हैं आराम से। अब आपको इन क्वेश्चनों को रफ कॉपी में करना है, लिखने नहीं है। मैं आपको इनके प्रिंट हार्ड कॉपी के रूप में दे दूंगा। मैं आपको नोट्स के रूप में दे देंगे। ये महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। सबसे पहले यहाँ पे किसको मान लो? महेश को। महेश किधर चला?
पश्चिम की ओर, तो पश्चिम दिशा इधर है, कितना चला? 20 मीटर चला। महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा। अब आपको दायां बायां पता होना चाहिए। हमारा दायां हमारे सामने वाले व्यक्ति का बायां होता है। इसका ऊपर तो दायां है, नीचे क्या है? तो बाएं मुड़कर कितना चला? 20। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा। तो अब इसके सामने खुद को मानो, हमारा दायां तो इधर है, इसका दायां इधर है। दाएं मुड़ा और कितना चला? 20 मीटर चला। ये दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। यहां तक समझ में आ गया? बताओ जी, आ गया? ठीक है जी, दोबारा देख लो, या इसको यहां से समझ जाओगे? समझ लेना, ये थोड़ा सा इधर ज्यादा ही हो गया है ना। सबसे पहले महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, ऊपर दाएं नीचे बाएं 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा। हमारा दायां इधर है, इसका दायां इधर। दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, दोबारा दाएं मुड़ा। अब इसका दायां किधर है? ऊपर। और कितना चला? 20 मीटर चला। मान लो अब ये यहां था, यहां से इधर आ गया वापस। ठीक है जी। अब महेश अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? 20। और 20 दूरी हो गई ये। दोबारा करते हैं क्योंकि आराम से समझ में आए। सबसे पहले यहां पे मान लो महेश है। यहां पे कौन है जी? महेश है। महेश पश्चिम की ओर चला, तो ये दिशा है पश्चिम। कितना चला? 20 मीटर चला। फिर अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। इसका ऊपर तो है दायां, नीचे है बायां। बाएं मुड़कर कितना चला? 20 मीटर चला। फिर वो दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब इसका दायां, अपना दायां इधर है, तो इसका दायां इधर है। दाएं मुड़कर कितना चला? 20 मीटर चला। दोबारा दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दोबारा दाएं मुड़ा और कितना चला? 20 मीटर चला। तो 20 दूरी तो ये थी, 20 दूरी ये थी। जितना नीचे आया उतना ऊपर चला गया। तो यहां से यहां तक सीधी दूरी कितनी हो गई? तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? 40 मीटर। और किस दिशा में है? किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। यहां से ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। तो 40 मीटर है और पश्चिम दिशा में है। समझ में आ गया जी? ठीक है। इन क्वेश्चनों पे लिखा हुआ है पटवार एग्जाम। ये मैंने हटाया इसलिए नहीं है कि आपको ये पता लगे कि पटवारी में कितने आसान प्रश्न आए थे पिछली बार। 28 प्रश्न आए थे रीजनिंग के। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये पिछली बार पटवारी का पेपर है। परिमल 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है। करो अपना अपना। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, दोबारा बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करो, आराम से करो। जैसे भी आप धीरे धीरे करते हो करो। आता है अच्छी बात है। 30 सेकंड तक उत्तर ना दो, बाकी वालों को करने दो आप। कोई बात नहीं, सभी करो आराम से। अपने लिखने का टाइम बचा लिया तो आराम से कर लो। परिमल 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, दोबारा बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? अब सबसे पहले परिमल 40 मीटर कहाँ चलता है? पूर्व की ओर। मान लो ये परिमल है, ये पूर्व की ओर चलता है, ये पूर्व दिशा है। कितना चलता है? 40 मीटर। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर, इसका नीचे तो दायां है, ऊपर बायां है, कितना चला? 20 मीटर। वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर, इसका इधर दायां है, इधर बायां, दोबारा बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 40 मीटर। देखो जी, ये शुरुआती पॉइंट था। यहाँ से इधर 40 गया, इधर 20 गया, वापस 40 आ गया। इस 40 से ये 40 कट गया। ये दूरी कितनी है? 20 है, बीच वाली दूरी। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 20 मीटर। और किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में है?
उत्तर दिशा में, 20 मीटर उत्तर दिशा। कर लोगे? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत आसान है। इसमें केवल आपको दायां बायां ही पता होना चाहिए, दाएं गया बाएं गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पटवार के 4 एग्जाम हुए थे पिछली बार। आप ये मत सोचना सर एक एग्जाम में इतने प्रश्न कैसे आ गए, 4 पेपर हुए थे पटवारी के। करो जी। धीरे धीरे करने दो सबको, इतनी जल्दबाजी ना करो। करो जी। क्या आंसर आया? अनिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। सबसे पहले ये अनिल है, ये उत्तर दिशा की ओर कितना चला? 10 किलोमीटर चला। ठीक है जी। वहां से पीछे पलटा। अब इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तो आएगा पीछे पलटा, एक आएगा पीछे उल्टा, एक आएगा पीछे मुड़ा, एक है यू टर्न लिया। कौन सा टर्न लिया? यू टर्न लिया। ज्यादातर ये प्रश्न आता है यू टर्न लिया। यू टर्न का मतलब क्या है? वापिस मुड़ा। यू टर्न लिया, पीछे मुड़ा, पीछे पलटा, पीछे उल्टा। ठीक है जी। पलटने का मतलब है दायां बायां चेंज होता है, उल्टने का मतलब है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है जी। तो पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। अब यहां से ये ऊपर वाली दिशा सारी उत्तर है, यहां से वापस आएंगे तो क्या है? दक्षिण। दक्षिण कितना चला? 6। तो पहले तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? 10 थी। अब वो कह रहा है दक्षिण की ओर पीछे पलटा। पीछे पलटा कहे चाहे दक्षिण की ओर कहे, बात क्या है? एक ही है। उसने दोनों ही बातें कह दी। वहां से पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। पीछे पलट के दक्षिण की ओर 6 चला, तो इसके आधे से थोड़ा ज्यादा यहां तक आ गया। मान लो टोटल दूरी 10 है और वो पीछे कितना पलटा? 6 पलटा। तो ये 10 में से आधे से ज्यादा आ गया। ये जो दूरी है ये कितनी बची? 4 बची। उसके बाद वो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा इधर है। अब यहां से पूर्व की ओर कितना चला है? 3 किलोमीटर चला है। और वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे था? शुरुआती पॉइंट ये है, यहां से ये सीधी दूरी बतानी है तो ज्ञात करना है कर्ण। क्या ज्ञात करना है जी? तो इसका ये दूरी है, ये तो है 4 और ये दूरी 3 है। हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है जी 16। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 16 लिख दिया। 3 का वर्ग 9, टोटल होता है 25। किसका वर्ग होता है? 5 का। तो यहाँ से सीधी दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है। अब आप ये बताओ, दूरी तो 5 किलोमीटर है, वो शुरुआती पॉइंट से किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। यहाँ से ये दिशा उत्तर है और ये दिशा पूर्व है। शुरुआती पॉइंट से किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में है। शुरुआती पॉइंट से उत्तर पूर्व में। यहां से शुरुआती बिंदु किस दिशा में है? यहां से दक्षिण पश्चिम। समझ में आ रहा है? ठीक है जी। शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है और यहां से शुरुआती बिंदु दक्षिण पश्चिम है, क्योंकि यहां से नीचे वाला सारा दक्षिण, इधर वाला पश्चिम, बीच में जो भी आए। समझ में आ गया जी? आ गया ना? ऐसे ही पर्सन टेस्ट में देंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। पहले क्लास में करा देंगे, फिर आपको नोट्स देंगे, वो कर लेना। फिर आपको क्लास में पेपर में ऐसे प्रश्न देंगे, 3-3 बार हो जाएंगे और दोबारा समझाते हैं। और फिर उसके बाद में आपको कहेंगे कि पढ़ के आए। ठीक है ना? जो लक्ष्य की किताब आपको बताई है उसमें से भी टॉपिक हो जाए, आप पढ़ के आओगे। नहीं आए उसमें से राउंड करके ले आना, पूछ लेना। चलो जी, अब देखिए आप सबसे पहले दोबारा देखो। सबसे पहले वो क्या कर रहा है? अनिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। मान लो यहाँ पे अनिल है
उत्तर दिशा ऊपर की ओर है, यहाँ कितना चला, 10 किलोमीटर चला। वहां से पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, मतलब यहां से वापस मुड़ा है दक्षिण की ओर। तो यहां से दक्षिण का मतलब नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो उत्तर, नीचे आए तो दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। दक्षिण की ओर 6 चला तो ये 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया। यहां से यहां तक दूरी 10 थी, 6 आ गया, बची कितनी, 4। फिर वो कह रहा है उसके बाद वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। यहां से पूर्व की ओर चला है तो पूर्व दिशा इधर है, और कितना चला है, 3 किलोमीटर। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, शुरुआती पॉइंट ये है, यहां से हमें इस बिंदु की सीधी दूरी बतानी है। ठीक है जी, तो ये दूरी 4 है, ये दूरी 3 है। हमें ज्ञात करना है कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस 4 का वर्ग यहां से यहां तक 16, और इस 3 का वर्ग 9। 16 और 9 कितना हो गया, 25। 25 वर्ग किसका है, तो ये जो दूरी है वो ये कितने हो गई, 5 किलोमीटर दूरी हो गई। अब अपनी बात ये थी कि वो शुरुआती बिंदु से यहां से किस दिशा में है, तो यहां से ये दिशा है उत्तर, ये है पूर्व, दोनों के बीच में उत्तर पूर्व। समझ में आ गया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, कीजिए। श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, आराम से कर लो। सबसे पहले ये श्याम है, पूर्व की ओर 6 मीटर चला है, तो ये पूर्व दिशा है, कितना चला है जी, 6 मीटर। उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ा, इसका दायां नीचे है, दाहिनी ओर मुड़ के कितना चला, 9 मीटर चला। फिर से दाहिनी ओर मुड़ा, अपना दायां तो इधर है, इसका दायां इधर है। अपना दायां हमारे सामने वाले का बायां होता है। तो सबसे पहले श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़ा 9 चला, उसके बाद में फिर दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला। तो अपना दायां इधर है, इसका दायां इधर है, ये वापस कितना आ गया, 6। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, देखो यहां से यहां 6 गया था, 6 ये वापिस आ गया, तो ये दूरी कितनी है, तो जितनी ये दूरी है उतनी दूरी यहाँ पे होगी। तो 6 गया 6 आ गया, ये जो दूरी है ये दूरी बतानी है, तो कितनी है जी, 9 मीटर। बहुत आसान प्रश्न है। और किस एग्जाम में आए हैं, पटवारी में आए हैं। पिछली बार अक्टूबर 2021 को पटवारी का पेपर हुआ था, 4 पेपर हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन आए हैं, 4 पेपर हुए थे। समझ में आ गया। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा, दक्षिण है, और दूरी कितनी है, समझ में आया जी, बहुत बढ़िया। चलो किसकी जगह कर दें, कौन से 6 की जगह, अच्छा वापस ले जाए 9, तो जहां था वहीं पहुंच जाएगा। अच्छा ऐसे करेंगे आगे, फिर कई कहेंगे सर 10 कर लो, करेंगे जो आप कहोगे सब करेंगे, धैर्य रखो। अगला क्वेश्चन, अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला और बाएं ओर मुड़कर 40 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, और दोबारा से दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अमित अब शुरुआती बिंदु से, आराम से कीजिए, जल्दबाजी बहुत कर रहे हो आप, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। मैं खुद ये चाहता हूं कि आपके आंसर इतने जल्दी आए, लेकिन एक बार सभी विद्यार्थी बैठे हैं तो धीरे धीरे करें, कीजिए आराम से। करो जी, कीजिए। अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, सबसे पहले ये अमित है, पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, तो ये है जी पश्चिम दिशा।
40 मीटर चला। और बाएं ओर मुड़ा, इसका ऊपर दायां है नीचे बायां है, बाईं ओर मुड़कर कितना चला? 40 मीटर चला। फिर वो बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। हमारा इधर राइट है, इसका इधर लेफ्ट है, कितना चला? 40 मीटर चला। दोबारा से दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अब इसका दायां नीचे है, कितना चला? 40 मीटर चला। अमित अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? सोच के देखो जी, 40 इधर गया था, 40 वापस आ गया। ये दूरी कितनी थी? 40 थी। तो ये दूरी तो 40 है, 40 हो गई ये। यहां से यहां टोटल दूरी कितनी हो गई? 80 मीटर। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? 80 मीटर। कर लोगे? इस क्वेश्चन में केवल आपसे दायां बायां ही पूछा गया है। दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, ठीक है जी। अगर दूरी बराबर है तो एक दाएं से एक बायां कट जाता है, ठीक है जी। आगे चले। श्रीमान एक्स उत्तर की ओर 75 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 25 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 80 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा। अंत में वह किस दिशा में चल रहा था? इसको कीजिए, इसे करें आप। करो जी। क्या आंसर आया? अलग अलग आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। पहला विकल्प किसका है? 1 नंबर आंसर। 1 नंबर है, किसी का हाथ खड़े कर दो। विकल्प 1। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। चारों ही आंसर आ गए आपके। कुछ 1 कह रहे हैं, कुछ 2 कह रहे हैं, कुछ 3 कह रहे हैं, कुछ 4 कह रहे हैं। अब कीजिए आप। अब बताना नहीं है, दोबारा चेक कर लो। करो जी। चलो जी, जिनका आंसर, जिनको पूरा विश्वास है कि हमारा सही है, हाथ खड़े कर दो पहले तो। अब जिनका 1 नंबर विकल्प आंसर है वो हाथ खड़े रखो। ये 1 नंबर वाले, 2 वाले, ये 3 वाले और 4 वाले। अभी भी आपके चारों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो ये तो आपको ही पता है कि चारों में सही तो एक होगा, चारों तो सही हो नहीं। अब देखो, श्रीमान एक्स उत्तर की ओर 75 मीटर चला। पर्सन सेम सही था, थोड़ा सही चेंज किया, 45 डिग्री के कोण पे मुड़ा है बस। श्रीमान एक्स उत्तर की ओर 75 मीटर चला, तो सबसे पहले उससे उत्तर की ओर कितना लेके चलना है? 75 मीटर। यह दिशा है उत्तर। उत्तर की ओर 75 मीटर चला, ये 75 मीटर चला, चल गया जी। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, ये इसका दायां है, ये इसका बायां है। बाईं ओर मुड़े, चाहे बाईं ओर 90 डिग्री के कोण पे मुड़े, बात क्या है? एक ही है। मुड़ने का मतलब है कितने डिग्री के कोण पे मुड़ेगा? 90 डिग्री। जब तक डिग्री बताई नहीं है तब तक 90 डिग्री पे मोड़ोगे। तो दाएं मोड़ने का मतलब तो है इधर, और बाएं मोड़ने का मतलब है इधर। तो वो क्या कह रहा है? फिर वो क्या मुड़ा? बायां मुड़ा। तो ये इसका दायां है, ये इसका बायां है। 90 डिग्री पे मुड़ गया ये, ठीक है जी। फिर वो बाईं ओर मुड़ा, 25 मीटर चला। ये दूरी कितनी है? 25 मीटर है मान लो। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, इसका ऊपर तो दायां है, नीचे बायां है। कितना चला? 80 मीटर। तो ये दूरी थी 75, इससे थोड़ा ज्यादा आ गया, यही हुआ।
भी ये दूरी कितनी थी, 75 थी, ये कितना आया है 80, तो इससे थोड़ा ज़्यादा आ गया, थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर दिया, ठीक है जी 80 मीटर चला। वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पे मुड़ा, वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पे मुड़ा। अब यहां तक किसी की दिक्कत आई थी क्या, पहले ये बताओ, तो दिक्कत अब आई। हाँ, अगर वो ये कह देता वह दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पे मुड़ा तो कैसे करते, चलो 90 डिग्री भी छोड़ो, वो कहता वो दाईं ओर मुड़ा, क्या कहता, एक बार जिनके दिक्कत आई, दिक्कत ना आए, वो दाईं ओर मुड़ा, तो हमारा दायां किधर है, इधर है, इसका दायां किधर है, इधर, दाईं ओर मुड़ा ऐसे मोड़ते, और बाईं ओर मुड़ा तो इधर मोड़ते, ठीक है। अब वो कह देता दाईं ओर मुड़ा या दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पे मुड़ा, तो मुड़े या 90 डिग्री के कोण पे मुड़े, बात क्या है, यहां से यहां तक कितने डिग्री हो गया 90, कैसे घूम के आया तब 90 हुआ, ऐसे आया तभी तो हुआ, ठीक है। अब मोड़ना कितना डिग्री है, तो 90 का आधा 45, दिशा कौन सी होगी, ये किस किस का था, जिनका भी था, और इतने हो गए, क्या बात है, कोई बात नहीं। वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, तो देखो यहां से दाईं ओर मुड़ने का मतलब है यहां से इधर आया, आ गया, आ गया, तो 45 का मतलब कहां है, इधर है। ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये दक्षिण और ये पश्चिम, दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम। तो ये आंसर किस किस का था, हाथ खड़े कर दो। अब जिनके नहीं समझ में आया वो हाथ खड़े कर दो, दोबारा समझाते हैं, दोबारा समझो। सबसे पहले उत्तर की ओर कितना गया 75 मीटर, ये इसका दायां है, ये इसका बायां, कितना मुड़ा 25, 25 के बाद में फिर बायां मुड़ा, ऊपर दायां है, नीचे कितना मुड़ा, अगर 75 मुड़ा होता तो बराबर इसके आ जाता, वो 80 मुड़ा, थोड़ा आगे आ गया, कोई बात नहीं। वो 45 डिग्री के कोण पे मुड़ा, अब 45 की जगह अगर 90 डिग्री होता, 90 डिग्री होता, दाएं कहते तो इधर मोड़ते, बाएं कहते इधर मोड़ते, मोड़ते ना, तो यहां से यहां तक तो 90 है, मोड़ना किधर है 45, तो यहां आ गया। ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। एक बार फिर समझा दूं, यदि नहीं समझ में आया तो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। मुड़ने का मतलब 90 डिग्री के कोण पे मुड़ेगा, और मोड़ना किधर है, जिधर कहे। दाएं कहता तो हमारा दायां किधर है, इधर, इसका दायां किधर है, इधर, ठीक है जी। दाएं कहता तो वो 90 डिग्री इधर मुड़ता, बाएं कहता वो इधर मुड़ता। दाएं कहा है कितने डिग्री कहा है 45, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री है, 90 के बीच में, एक से ले 0 से 90 के बीच में कुछ भी कहे, 0 से ज्यादा 90 से कम यहां आएगा, तो 45 डिग्री ये दिशा है, तो ये दिशा है दक्षिण पश्चिम। ये जिनका आंसर था बिल्कुल सही था, उम्मीद है समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन अपने और करेंगे। अब आपको धीरे धीरे मुश्किल क्वेश्चनों की ओर लेके जा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। कब आया, कंप्यूटर अनुदेशक 2022, इसमें रीजनिंग के 50 में से 38% आए। पटवारी में कितने आए रीजनिंग के 28, इसमें कितने आए 38, समझ में आया। इस एग्जाम में 38% आए थे रीजनिंग के, जिनमें 1% ये था। अब अगला क्वेश्चन ये है जो आरएस एग्जाम 2023 में आया था, अक्टूबर 2023 में। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ये आपको घर से करके लाने हैं। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। 5 लड़कियां एक मैदान में निश्चित दूरी पे खड़ी हुई है, नोट कर लो, टाइम मिलेगा अभी, इसके बाद और कराएंगे नोट। 5 लड़कियां एक मैदान में निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है, आराम से नोट कर लो जी, इसको नोट कर लो आप। 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पे खड़ी हुई है,
बोले? हाँ, अलग अलग है जी, ये आपने अच्छा पूछा भाई। एक है बीना और एक है वीना, इन दोनों में अंतर है। बीना अलग है, वीना अलग है। 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पे खड़ी हुई है। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। वीना रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा की ओर खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसके बाद आराम से घर से करके लाना, फिर आपको बड़े प्यार से कल समझाएंगे। हाँ जी। और जो कल इन प्रश्नों के सही आंसर देगा उसे इनाम मिलेगा। सबको नहीं, जो सही समझाएगा उसको। कीजिए नोट। बताना नहीं है। किसने बताया 31 मीटर? कई भाई चाहते हैं अभी इनाम मिल जाए। कौन कौन है? उनका होते होते हो गया, इसलिए जल्दबाजी ना करें। कल बताना है। 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं कि जल्दबाजी ना करो। हो गया जी? ये नोट कर लिया? हाँ, करना नहीं है, नोट करना है। टाइम इसलिए दे रहा हूं कि अच्छा क्वेश्चन है, घर पे आराम से करना, कल समझाएंगे आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन और नोट कर लो। ये तो हो गया ना? और जिनका नहीं हो रहा, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना। इतना पढ़ लेना कि बिना और विना दोनों अलग अलग है। और भी कुछ बातें पढ़ लेना, कल कराएंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है जिसको आप नोट कर लो। अगला टाइप ये है। उसके बाद पहले वाला वापस दिखा देंगे, एक बार ये नोट कर लो। नोट कर लीजिए इसको, वो छोड़ दो जगह, अभी वापस कर देंगे उसको, बैक कर देंगे पीछे। P@Q, पी क्यू के 6 किलोमीटर पूर्व में है। प्रश्न बहुत आसान है ये, पर समझ में आने के बाद में। P हेज क्यू, क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में है। P प्रतिशत क्यू, क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। यदि A@B, बी हेज सी, सी प्रतिशत डी, तब डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है? अब कई होंगे तो समझ में नहीं आएगा करना क्या है। आराम से सोच लेना। 24 घंटे का टाइम है। कल अपने इनको यहीं से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल यहीं से शुरू कराऊंगा, समझाऊंगा। तो ये दोनों